सक्षम साहू क्लास 12। जैसे कि हम लोग को पता है अभी नीट के एग्ज़ाम पार हुए हैं। जैसे हम लोग अभी 12th में हैं तो हम लोग 11th-12th में कितना मेहनत करें ये हम लोग जानते हैं। तो जिस तरह से अभी हुआ है इस बार हम लोग को पता चला है ग्रेस मार्क्स एंड ऑल, तो इससे हम लोग का यह रहा है कि होना चाहिए एग्ज़ाम ताकि हम लोग अपने आप को साबित कर सकें। और ये जो ग्रेस मार्क्स का वाला सिस्टम है ये सिर्फ नहीं होना चाहिए और हम लोग का जो मेहनत है वो रंग लाना चाहिए। हम लोग को मेहनत के बेसिस पे मार्क्स मिलना चाहिए। थैंक यू। आपका कहना है कि मेहनत के बल पर जो नंबर है उससे संतुष्ट नहीं है, ग्रेस मार्क्स से बच्चों का जो मनोबल है फ्यूचर जो है ना वो चीज़ भी खराब है। और जो इंसान है मतलब मान लीजिए हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, अभी जो था पिछले साल 680 में भी अच्छा रैंक आता रहा था, बट अभी के समय में देखिए 710 अगर आ रहा तो भी वो बहुत पीछे का रैंक मिल रहा। तो जो मनोबल है वो भी खट रहा है और ऊपर से जो एग्ज़ाम में हम लोग मेहनत की है वो बेकार हो जा रहा। मेरा लक्की कुमारी। आपको मालूम है ना कि अब नेट का जो एग्जाम है 2024 में कुछ विवाद हो रहा है, हाँ, उसको लेकर आपको क्या राय है? मेरा राय बस इतना है कि मतलब एग्ज़ाम जो री एग्ज़ाम सारा बच्चा का हो रहा है ये भी सही नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत बच्चा एग्ज़ाम दे के जिसका अपना मार्क्स देखता है, तो अगर जिसका अच्छा आ जाता है तो अभी इतना दिन हो गया और रैंक अच्छा आएगा सोच के वो पढ़ाई छोड़ दिया है, और बाकी जब रिज़ल्ट आया तो बहुत अलग आ गया। और फिर से अगर सब बच्चा का एग्ज़ाम होगा तो जो पढ़ाई छोड़ दिया वो अच्छा नहीं कर पाएगा। इसलिए जिसमें मतलब जहाँ जहाँ गड़बड़ हुआ है या जहाँ से जहाँ रैंक तक लग रहा है कि लोग का सही से नहीं हो पाया उन लोग का फिर से लेना चाहिए। और ये ग्रेस मार्क्स वाला सिस्टम बहुत ख़राब है। अगर टाइम उधर नहीं दे पाते तो और थोड़ा टाइम दे के उन लोग का एग्ज़ाम फिर कॉपी लेता, लेकिन ये ग्रेस मार्क्स ऐसा मार्क्स इधर उधर करना वो गलत है। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? ओके, मेरा नाम आर्ची विश्वकर्मा है। मैं 12th साइंस से हूँ एंड मेरी राय है कि लाइक जैसे बहुत से बच्चों को लाइक 69 बच्चों को 720 मार्क्स मिले। ऐसा लास्ट हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ कि नीट के एग्ज़ाम में 720 मार्क्स मिल रहे हैं, वो भी 69 बच्चों को। सो जैसे अब जो बच्चे ये एम्स दिल्ली के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वो सोचते हैं कि 715, 716 मार्क्स ला के भी हम एम्स दिल्ली में जा सकते हैं, बट अभी जिनको 720 फुल मार्क्स मिले हैं वो भी बच्चे एम्स दिल्ली के लिए क्वालिफाइड नहीं है हर कोई। उसमें से भी उन बच्चों को दूसरे कॉलेजेस वगैरह में देखना होगा। इस बार जैसा NTA ने ग्रेस मार्किंग दिया है लाइक 715 मार्क्स आ सकता है अकॉर्डिंग जैसा मार्क्स सेट होता है नीट के एग्ज़ाम में 715 या 716 आ सकता है, बट इस बार बहुत सारे बच्चों को 719 आए हैं या 718 जो पॉसिबल है ही नहीं। ये ग्रेस मार्क और इलेक्शन के दिन पे ही ये नीट का एग्ज़ाम रिज़ल्ट उसको डिक्लेयर कर देना, ना कि 14 जो तारीख डेट था उसके अलावा। तो दिस आर ऑल रॉन्ग्स। ओके, उसके बाद बात आता है री एग्ज़ाम का। तो री एग्ज़ाम हर बच्चों क्यों दे जो मेहनत करके लाए हैं अपने मार्क्स, वो क्यों दे रही एग्ज़ाम? तो री एग्ज़ाम होना चाहिए जिनको ग्रेस मार्किंग मिला है बस उनके लिए। मेरी यही राय है। तो आपका कहना है कि जहाँ गड़बड़ी है उन पर जांच होना चाहिए और हाँ, संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, और बाकी बच्चों का जो मेहनत है बेकार ना जाए। हाँ, क्योंकि जो मेहनत करके लाए हैं अपना मार्क्स वापस वो क्यों एग्ज़ाम दें? मेरा नाम शिवानी नंदा है। मेरा ये राय है जो बच्चे डिज़र्व करते थे एग्ज़ाम मतलब रिज़ल्ट के लिए उनके साथ ये बहुत गलत हुआ और इस मतलब इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम अनुश्री पूर्ति है और मैं 12th साइंस के स्टूडेंट हूँ। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो नीट में गड़बड़ी हुआ है ये पूरे हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ है। ये इतने बड़े मतलब इतने स्टूडेंट्स को 720 मार्क्स कैसे आ सकते हैं? हम लोगों को सबको पता चल रहा है कि ये गड़बड़ी हुआ है, कहीं ना कहीं हुआ है। तो मैं सरकार से यही कहूँगी कि मतलब जहाँ गड़बड़ी हुआ है और जितनी गड़बड़ी हुई है उससे सुधारा जाए। और जो NTA का फैसला है कि मतलब हम लोग को री एग्ज़ाम देना होगा, तो री एग्ज़ाम तो मैं कहूँगी कि जहाँ गड़बड़ी हुआ है वहाँ चेक किया जाए और उसी को दिया जाए, क्योंकि जिसने मेहनत किया है और इतना मार्क्स लाया है फिर से उसके लिए मतलब इतना प्रिपरेशन करके हम लोग एग्ज़ाम देते हैं और फिर से ये सब करना मतलब होता है कि इतने दिनों बाद छूट गया है या फिर किसी किसी का बहुत सारा रीज़न होता है। जैसे कि अभी किसी ने 12th दिया हो और उसके बाद फिर से 12th के कुछ जैसे कि बोर्ड्स के वक्त भी कोई तैयारी कर रहा होता है, उस टाइम पे उसका टाइम भी वेस्ट हो गया होगा तब तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बस जहाँ हो गड़बड़ी वहाँ जांचो। थैंक यू। ऐसा मानना है कि मतलब अभी जो हम लोग 2 साल पढ़ाते हैं लगातार, बहुत मेहनत लगती है, बच्चे भी काफ़ी मेहनत करते हैं। उसके बाद उनको उम्मीद रहता है कि 2 साल के बाद जब मैं एग्ज़ाम दूंगा प्रॉपर टाइम पे तो मेरा बेहतरीन एग्ज़ाम होगा, अच्छा मार्क्स आएगा,
जिसके थ्रू से हमें बेहतर मतलब जो भी आपका मेडिकल का आपका कॉलेजेज है उसमें मेरा एडमिशन मिल सके। इस तरह का जो रिजल्ट आता है वो भी आनंद फानंद में, लोकसभा का इलेक्शन था उसके रिजल्ट आना था, उसी के बीच में आपका रिजल्ट दे देते हैं आप। तो ये जो है आपका कंडक्टिंग बॉडी एंटी है, इस पर सवाल तो उठता है, पहला बात। दूसरा बात, आप इस तरह का रिजल्ट देते हैं, ग्रेस मार्क्स डालते हैं, ये कोई सिस्टम नहीं है। फर्स्ट ये तो ऐसा भी है कि मान के चलिए आपका अगर नॉर्मल एग्जाम होता 11-12 का, उसमें ग्रेस मार्क्स मिलना ये चलता है। कॉम्पिटिटिव पेपर ही है जिसमें लाइफ डिसाइड होता है, कोई बेहतरीन डॉक्टर बनेगा, इस पर आप इस तरह से कर रहे हैं। तो ये जो भी है ये सब इशू सॉल्व होना चाहिए और माननीय न्यायालय से हमारा अनुरोध है कि बच्चे के फेवर में रिजल्ट लगाएं जिससे बेहतर हो सके, बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। मैं यही कहना चाहूँगा।